बाप बेटा रुल कुदस के नाम से आमीन। ऐ खुदा हमारी मदद करने आओ। ए खुदावंद हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप बेटा और रुल कुदस का हो, जैसे कि खुदा इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वीरवार अगस्त की 5 तारीख है। आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। आइए सब मिलकर सुबह की दुआ करें। हे खुदावंद खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हमें बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हमें अपनी बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन को के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजनाओं को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले से तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। आज का पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 20 पर संख्या 1 से 13 तक। इस्राएलियों का सारा समुदाय पहले महीने सिन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहाँ मिरियम की मृत्यु हो गई और वे दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने ये कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओह, यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के साथ मर गए होते, क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकाल कर इस अशुभ स्थान में क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलता है और ना अंजीर, ना अंगूर और ना अनार। यहाँ ना तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर पहुँच आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और उन्हें प्रभु की महिमा दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को ये आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र कर लिया और उनसे कहा, विद्रोहियों, सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। ये मरीबा का पानी है जहां इस्राएलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 95
3 से 13। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। ओ यदि तुम उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरा कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वह मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। आज की अंजील संत मत्ती के अनुसार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिप प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियाँ प्रदान करूँगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निदेश रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी ये नहीं बताओगे कि मैं मसीह हूँ। उस समय ईसा अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें ये कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करें, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। ये खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। हम दुआ करें। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाना नानी अन्ना और जोआकीम की यादगारी मनाते हुए आज हम हमारे नाना नानी और दादा दादी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन जो हमारे कदमों के लिए नूर है, हमारे बुज़ुर्ग माँ बाप को ताकत और बरकत दे। हमारे आज के दिन के
हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमेशा संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ए पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। ए प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमंगी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हम बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटा रुल कुदस का हो, जैसे इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा। आमीन। खुदावन हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाएं और हमें हमेशा की ज़िंदगी